जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल संतान सप्तमी है और मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कहानी सुनाना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि माता देवकी और भगवान वासुदेव संतान के दुख से अत्यंत दुखी थे, क्योंकि दुष्ट कंस उनकी सभी संतानों का लगातार वध करता जा रहा था। माता देवकी बेबस होकर बस देखती रह जाती थी और उनके एक के बाद एक संतानों का वध लगातार कंस करता जा रहा था। माँ ने भगवान विष्णु की शरण ली, भगवान विष्णु से भक्ति में लीन होकर प्रार्थना की, साधना की और उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने लोमस ऋषि को माता देवकी के पास भेजा। लोमस ऋषि माता देवकी के पास आते हैं और उनका पूरे दुख का हाल जानते हैं। माता देवकी बिलख बिलख कर अपनी पूरी दुख की व्यथा लोमस ऋषि को सुनाती हैं। लोमस ऋषि कहते हैं, अब आप चिंता ना करें, आपके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे अगर आप संतान सप्तमी का व्रत प्रारंभ कर देंगी। आप दोनों को मिलकर संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। एक उत्तम, दीर्घायु, स्वस्थ, यशस्वी संतान प्राप्ति के हेतु। माता देवकी संतान सप्तमी की कहानी का संतान सप्तमी व्रत की बात सुनकर खुश हो गई, उनके चेहरे पर चमक आ गई और उन्होंने कहा, संतान सप्तमी का व्रत कृपया मुझे बताएं, विधि बताएं और इसकी कथा सुनाएं ताकि मैं इस व्रत को शामिल कर सकूं। तो लोमस ऋषि कहते हैं, संतान सप्तमी का व्रत पति और पत्नी दोनों को ही करना चाहिए और 7 पुए इसमें खाने का प्रावधान है। 7 पुए आप बिना नमक के खाएं और 7 पुए दान दें, ऐसा और शंकर पार्वती जी की पूजा करें। और इसके बाद लोमस ऋषि कथा सुनाते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण की बेटी और एक राजा की बेटी, बचपन से ही दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों हर जगह साथ आया जाया करते थे। दोनों दोस्त एक बार मंदिर में गए और मंदिर में जब वो पहुंचे तो संतान सप्तमी व्रत की कथा चल रही थी। दोनों ने संतान सप्तमी व्रत की कथा को पूरे भाव से सुना और कथा को सुनने के बाद उन्होंने संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प लेकर वहां से दोनों चल दी। संतान सप्तमी का व्रत उसी साल से उन्होंने प्रारंभ कर दिया। संतान सप्तमी का व्रत करते करते उन्हें कई वर्ष हो गए। लगातार संतान सप्तमी का व्रत चलता रहा और दोनों की अलग अलग जगहों पर अपनी अपने स्थान पर शादी हो गई। ब्राह्मण की बेटी की ब्राह्मण कुल में और राजा की बेटी की राजकुमारी की राजा के कुल में शादी हो गई। अब बहुत समय हो गया, दोनों मिले नहीं, अपने अपनी गृहस्थी में दोनों व्यस्त रहे। ब्राह्मणी की बेटी लगातार संतान सप्तमी का व्रत करती रही और दीर्घायु और स्वस्थ 8 पुत्रों की मां बनी। और किंतु रानी की बेटी जब रानी की बेटी जब रानी बनी तो उसने व्रत को छोड़ दिया, ऐश्वर्य में, भोगों में, और वो व्रत को भूल गई, मोह में, माया में। जब व्रत को भूल गई तो वह निसंतान रह गई, दुखी रहने लगी। उस राजा को भी एक बारिश चाहिए था, बहुत प्रार्थना करती, क्योंकि उसने व्रत कर कर छोड़ दिया था। इस वजह से शंकर भगवान और पार्वती उससे रुष्ट हो गए और निसंतान रह गई। एक लंबे अंतराल के बाद पुनः इधर ब्राह्मणी और रानी की पुनः भेंट हुई। दोनों, जैसा कि वर्णित है, पुरानी सहेलियां मिलती हैं तो पुरानी बातें होती हैं। सभी बातें करने लगी तो उन्हें पता चलता है रानी को कि ब्राह्मणी के 8 पुत्र हैं। तो रानी में बैर भाव आ जाता है, थोड़ी जलन की भावना आ जाती है कि मैं रानी हूँ, मेरा ऐश्वर्य है, वैभव है, किंतु मेरे पास एक पुत्र भी नहीं है। और ये ब्राह्मणी है, छोटा सा पंडित है, छोटी सी ब्राह्मणी है और 8 वीर पुत्रों की माँ है, धैर्यवान यशस्वी पुत्रों की माँ है। उसको जलन की भावना आ जाती है और जलन की भावना में, क्रोध की, द्वेष की भावना में वो ब्राह्मणी के पुत्रों का न्योता करती है और ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को अपने घर ज्योना बने खाने बुलाती है। ब्राह्मणी सीधी सच्ची अपने बच्चों को अपनी दोस्त के यहाँ भोजन करने भेज देती है। रानी का द्वेष इतना ज़्यादा बढ़ गया था, वैर भाव, कुंठा भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, दुख में इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसने ब्राह्मणी के बच्चों के भोजन में जहर मिला दिया। जहर मिला भोजन सभी बच्चों को कराया, किंतु शिव पार्वती की ऐसी विशेष महिमा कि जहर वाला भोजन करने के बाद भी सभी पुत्र हंसते खेलते कूदते अपने घर को चले गए। ये देखकर रानी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बड़ी विस्मित होकर सोचती रही, ऐसा क्या ये जादू टोना डाल जानती है, 8 पुत्र हैं, खुद भी नहीं आई तो भी इनके पुत्रों की कोई तो रक्षा कर रहा है। ऐसे भाव के साथ और मन में थोड़ा कुंठा भी आया कि मैं कितनी खराब हूँ, अपने दोस्त के पुत्रों को ही मारने वाली थी। थोड़ी सी दुखी हो गई, हीन भावना थोड़ी जागृत हो गई और फिर माफ़ी मांगने के संकल्प से अपनी दोस्त के यहाँ खुद चलकर जाती है रानी।
ब्राह्मणी के यहाँ जाती है और ब्राह्मणी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती है कि हे बहन, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे बच्चों को जहर मिला भोजन कराया है, मैं बिल्कुल माफ़ी की काबिल नहीं, किंतु अपने बचपन की दोस्त जान मुझे क्षमा कर। पर ब्राह्मणी तो सरल से, उसके तो रक्षक शिव पार्वती स्वयं शंभू बैठे हैं, तो किस बात का डर है। उसने कहा, बहन मेरे मन में तेरे लिए कोई दोष नहीं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। शंकर पार्वती स्वयं जिसकी रक्षा करते हैं तो कोई उन्हें मार नहीं सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मणी मुस्काई। पर रानी बोली कि बहन तू कैसा ऐसा जादू टोना जानती है, क्या ऐसा विशेष काला जादू जानती है जिससे तू नहीं है फिर भी तेरे बच्चे सुरक्षित हैं, हर जगह आते जाते हैं और तुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ना नज़र का ना जादू टोना का। तू ऐसा क्या करती है, अगर मुझे इस लायक समझे और तूने अगर मुझे क्षमा कर दिया है तो मुझे बता। ब्राह्मणी उसे हृदय से लगाती है और बोलती है, छुपाने की कोई भी बात नहीं है बहन, इस व्रत की जितनी की महिमा का गुणगान किया जाए उतना कम है। ये व्रत उतना ही शक्तिशाली है, लेकिन तुम बहन भूल गई हो, हम दोनों ने ही इस व्रत को करने का संकल्प बचपन में लिया था। तुम ध्यान करो, जब हम मंदिर गए थे तब हमने संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प लिया था। मैं तब से ही ये व्रत कर रही हूँ, क्या तुम भी इस व्रत को कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैं तो मद में भूल गई, माया में भूल गई, मोह में भूल गई, किंतु बहन आज से मैं व्रत को पुनः चालू करने का संकल्प लेती हूँ और वहाँ से पुनः व्रत की विधि विधान पंडित ब्राह्मणी से सुनकर वो पूरा व्रत करने का संकल्प लेकर वहाँ से जाती है और घर आकर राजा को पूरा वृतांत सुनाती है। अगली बार जब संतान सप्तमी पड़ती है तो राजा और रानी दोनों ही पूरे भाव से शंकर पार्वती का व्रत, संतान सप्तमी का व्रत करते हैं और शंकर पार्वती की पूजा का विशेष आयोजन कर पूरे भाव से विशेष आयोजन कर पूजा करते हैं। पूजा संपन्न होती है और अगले 9वें महीने रानी को एक सुंदर राजकुमार की प्राप्ति होती है। राजकुमार स्वस्थ और उसके मुख पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। संतान सप्तमी की ऐसी कृपा देखकर राजा और रानी ने खूब व्रत का गुणगान किया, राज्य में ऐलान किया कि हर कोई संतान सप्तमी का व्रत करेगा। इधर देवकी ने लोमस ऋषि से यह कहानी सुनकर व्रत को करने का संकल्प लिया और देवकी और वसुदेव दोनों ने व्रत को प्रारंभ किया। और अब अंत आप जानते ही हैं कि जब व्रत किया तो उसका परिणाम ऐसा हुआ कि स्वयं भगवान कृष्ण जैसी संतान की उत्पत्ति हुई। और कृष्ण कैसी संतान है ये आप और मैं एक मुख से तो वर्णन कर नहीं सकते। सो आप और मैं अगर भगवान कृष्ण जैसी दीर्घायु, स्वस्थ, यशस्वी, तेजवान, पौरुषवान, पुरुषार्थवान, 16 गुणों से युक्त संतान चाहते हैं तो संतान सप्तमी का व्रत माता और पिता दोनों को करना चाहिए। इससे हमारे बच्चों की रक्षा भी होती है और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे भगवान शंकर ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे हमारी भी हो। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।